द्रव्य गुण परिचय। हम द्रव्य गुण विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो, सेकंड ईयर का फर्स्ट टॉपिक है, ये इंट्रोडक्टिव टॉपिक है ना। इंट्रोडक्टिव टॉपिक का क्या मतलब है कि हम पहले ये हमें पता होना चाहिए कि द्रव्य गुण हम जो पढ़ रहे हैं, द्रव्य गुण विज्ञान। तो द्रव्य गुण विज्ञान में हम पढ़ेंगे क्या, पूरा डीजी 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 सेकंड ईयर तक करते रहते हैं बच्चे। ये नहीं समझ आता डीजी में पढ़ना क्या। तो द्रव्य गुण विज्ञान, सबसे पहला इसका वर्ड जो आ रहा है द्रव्य, जो हम देख रहे हैं, उसका मतलब क्या है। तो द्रव्य को अगर मॉडर्न सेंस में लोगे ना, तो द्रव्य होता है ड्रग, है ना। द्रव्य हो गया ड्रग, एंड गुण हो गई उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो गुण हो गए उसके प्रॉपर्टीज। तो इन दोनों का जो भी नॉलेज है और उसका इंट्रोडक्शन हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो दिया हुआ है कि हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। फिर उसके इंपॉर्टेंस, महत्व व प्रयोजन, ठीक है, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। फिर उसके कुछ प्रिंसिपल है, मौलिक सिद्धांत, वो भी पढ़ने हैं। फिर सप्त पदार्थ एवं रस पंचक का सामान्य परिचय। तो सप्त पदार्थ की हमें दी हुई है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन जब एग्जाम देते हैं बच्चे, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है सप्त पदार्थ क्या है। सेकंड चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि सप्त पदार्थ क्या है, जो आगे देखेंगे अपन। जैसे सप्त पदार्थ में आता है द्रव्य, गुण, कर्म, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव। तो ये सब क्या है, सप्त पदार्थ है। ठीक है, आज का पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, द्रव्य गुण की परिभाषा। ये देखो, ये तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रही होगी तुम्हें, द्रव्य गुण की परिभाषा। लिखा हुआ है, द्रव्या नाम नाम रूपाणी गुण कर्माणी सर्वशः। इसका मतलब क्या है, देखो श्लोक का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि श्लोक में दिया क्या हुआ, क्या बताना चाह रहा है। तो द्रव्य नाम नाम रूपाणी गुण कर्माणी सर्वशः, मतलब द्रव्य का नाम, जिस विज्ञान से हमें द्रव्य के नाम का, द्रव्य नाम नाम रूपाणी उसके रूप का, गुण कर्माणी यानी कि उसके गुण का, उसके कर्म का, फिर प्रयोगश्चपि यानी कि उसके प्रयोग का, वर्णयन्ते शास्त्रम द्रव्य गुणम इत्यादि। ठीक है, ये आचार्य प्रियव्रत शर्मा का ये दिया हुआ श्लोक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस विज्ञान से द्रव्य के नाम, स्वरूप, गुण, कर्म, प्रयोग आदि का वर्णन किया जाता है, उसे द्रव्य गुण शास्त्र कहलाता है। तो द्रव्य गुण शास्त्र क्या हो गया, जिस भी नॉलेज और साइंस by which we can conclude the name of the drug, its properties, its functional activities, its use, its benefit. This is called DG, द्रव्य गुण। ठीक है, यतस्य आयुष्यानि अनायुष्यानि च द्रव्य गुण कर्माणि वेदते आयुर्वेद। तो ये चरक ने बोला है। चरक के अकॉर्डिंग क्या है कि द्रव्य गुण में, है ना, चरक का ये जो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तुमने पहली वाली देखी, ये याद करनी ही है। अगर तुम डीजी पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये सबसे पहली डेफिनेशन है जो तुम्हें याद होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट आचार्य चरक के अकॉर्डिंग दी हुई है। आचार्य चरक ने क्या बोला है, यतस्य आयुष्यानि अनायुष्यानि च द्रव्य गुण कर्माणि वेदयतय तो अभी आयुर्वेद। मतलब द्रव्य गुण विज्ञान में, जो हम द्रव्य गुण विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, उसमें आयुष और अनायुष्य, आहार द्रव्य और द्रव्यों के गुण कर्म का अध्ययन किया जाता है। तो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि डीजी में क्या पढ़ते हैं अपन, किसी भी द्रव्य या वह उसके गुण कर्मों का अध्ययन हम पढ़ते हैं। डीजी द्रव्य गुण से ही हमें समझ आता है कि द्रव्यों के गुण का जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, डीजी है। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो चरक ने सीधा सीधा यही बोला कि द्रव्य गुण विज्ञान क्या है, जो आयुष और अनायुष, यहाँ पे देखो दो वर्ड आए हैं, आयुष्य और अनायुष्य। मतलब ऐसे द्रव्य जो हमारी हेल्थ को बढ़ाएंगे, जो हमारे लिए पॉजिटिव काम करेंगे, वो तो क्या हो गए, आयुष्य। और जो हमारे लिए नेगेटिव काम करेंगे वो क्या हो गए, अनायुष्य। तो द्रव्य गुण विज्ञान में आयुष्य व अनायुष्य आहार द्रव्यों और द्रव्यों के गुण कर्मों का अध्ययन किया जाता है, ये आचार्य चरक ने बोला। और इसीलिए इसको आयुर्वेद में माना गया है। क्यों, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये नहीं पता है कि हमारे क्या हम ड्रग्स लेने हैं क्या नहीं लेने हैं, ठीक है। अब एक इसका एग्जांपल हम लेके चलें, तो कोई तुम मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे कि खीरा, ककड़ी, ये सब होते हैं ना। तोरई, तोरई भी दो प्रकार की होती है। जब तुम डीजी पढ़ते हो तब उसमें देखोगे आगे, जब तोरई होती है वो दो प्रकार की होती है, या फिर घिया। ठीक है, लोग बोलते हैं घिया का जूस पियो पतले हो जाओगे, पतले हो जाओगे, ठीक है। पर ये सोचो, अगर वही अगर तिक तरह सी है तो वो उल्टा वमन करवा देगी, तो वो तुम्हारी हेल्थ के लिए अनफिट भी हो सकती है। अलग अलग ड्रग्स हैं, उनके रस, गुण, वीर्य, विपाक के अनुसार उनको प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य गुण का महत्व व प्रयोजन। ठीक है, सेकंड टॉपिक आता है द्रव्य गुण का महत्व व प्रयोजन। ठीक है, अब इसके महत्व और प्रयोजन, तो तीन इसके महत्व हमारे
जो सिलेबस में बताए गए। वैसे तो देखो द्रव्य गुण के महत्व बहुत सारे हैं, अपनी सबसे सिंपल वही महत्व है कि हम अपने बेसिक डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका देखो इसमें इसने तीन चीजें दी हुई है। एक तो अनागत बाधा प्रतिषेधार्थ, ठीक है, क्या है ये हम आगे देखेंगे। पहले नाम देखो क्या है। सबसे पहला है अनागत बाधा प्रतिषेधार्थ है। फिर आयुर्वेद के प्रयोजन की प्राप्ति है। तो अब आयुर्वेद का प्रयोजन तो सबको पता होगा ना। हम्म स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, बस उसकी प्राप्ति के लिए। अब वो कैसे प्राप्त करते हैं वो भी आगे देखेंगे। फिर है चिकित्सा के चतुष्पाद के रूप में। चिकित्सा के चतुष्पाद तुमने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, जब बच्चे पढ़ते हैं। अगर तुम 21 बैच से कंटिन्यू कर रहे हो तो तुमने चरक जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी है उसमें चिकित्सा के चतुष्पाद 11 चैप्टर में आते हैं, ठीक है। 9 चैप्टर में उसका वर्णन किया हुआ है चरक संहिता सूत्रस्थान में चिकित्सा के चतुष्पाद के बारे में। तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। पहला अनागत प्रतिषेधार्थ है। अपना पहला टॉपिक है अनागत बाधा प्रतिषेधार्थ। अनागत बाधा प्रतिषेधार्थ के क्या मतलब है यहाँ पे कि कोई भी एक बाधा आना, ठीक है। तो देखो इसने क्या लिखा हुआ है, चरक ने विमान स्थान अध्याय, है ना। रेफरेंस दे रहा है ये ताकि तुम समझ सको। जब तुम अब सेकंड ईयर में आगे डीजी पढ़ रहे हो तो तुम जनपदोध्वंस चरक भी पढ़ोगे, ठीक है। तो जनपदोध्वंस चैप्टर है, उसमें तुम पढ़ोगे विमान स्थान में क्या, कि इसके अंतर्गत क्या आता है, वायु जल देश तथा काल की विकृति, यानी कि किस चीज की बोली, वायु जल देश तथा काल की विकृति के कारण होने वाली व्याधियों तथा उनके निवारण का वर्णन किया है। मतलब कि जो हमारी एनवायरमेंटल कोई भी व्याधि हमारे हो रही है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड क्या व्याधि हो रही है तथा उसका क्या निवारण है, यानी कि उसका सॉल्यूशन क्या है, वो विमान स्थान में बताया गया है उसके अध्याय थर्ड में। कि वायु जल, ये देखना, ये याद रखने वाली चीज है, वायु जल देश और काल। ये चीज चार चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए कि जनपद ध्वंस के अंतर्गत कौन से फैक्टर इंक्लूडिंग है, वायु जल देश और काल। इनकी विकृति के कारण होने वाली व्याधियों तथा उनके निवारण का वर्णन किया है, जिसका अर्थ है कोई भी प्राकृतिक आपदा आने से पहले, मतलब कोई भी आपदा आने वाली है उससे पहले प्रशस्त गुण औषध का प्रशस्त काल में संग्रहण करना, इस प्रकार चिकित्सा कार्य की सफलता में द्रव्य गुण का योगदान समझा जाता है। तो मतलब अनागत बाधा, यानी कि जिसका हमें कोई वो ना हो कि ये बाधा आ सकती है, जिसका हमें एक्सपीरियंस ना हो, जिसकी हमें नॉलेज ना हो। अनागत अचानक आई बाधा, जैसे वायु की या जल की, देश की, काल की, ये बाधा बता के तो नहीं आएंगी, ठीक है। इनमें से कोई भी बाधा आती है, जैसे वायु, ठीक है, या फिर जल, या फिर देश, या फिर काल की बात करें, है ना, इनमें से कोई भी बाधा आती है तो हमें क्या है उसके लिए तैयार रहना है। तो उसके लिए तैयार कैसे रहेंगे, हम प्राकृतिक आपदा यानी कोई भी आपदा आने से पहले ही क्या करेंगे कि अच्छे गुण यानी कि अच्छी प्रॉपर्टीज वाले और अच्छे टाइम पीरियड में, मतलब प्रशस्त काल में, एक उसका जो औषध संग्रहण का जो काल होता है, औषध संग्रहण काल अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे तो वो भी पढ़ेंगे कि औषध संग्रहण काल क्या होता है। तो औषध संग्रहण, उस जिस जिस औषध का जो संग्रहण काल दिया गया है उसी काल में उस औषध को हमें क्या करना है, संग्रहित करना है। और उसके अच्छे अच्छे प्रशस्त यानी कि गुड क्वालिटीज ऑफ औषध हमें उसमें रखनी है, ठीक है। अगर गुड क्वालिटीज ऑफ औषध होंगी तो क्या होगा, ये याद रखना, गुड क्वालिटीज ऑफ औषध, ठीक है। गुड क्वालिटी बोल दो, गुड प्रॉपर्टी बोल दो, ये हमें याद रखना है। उनका योगदान ही क्या है, हमारे आयुर्वेद को सफल बनाएगा, चिकित्सा को सफल बनाएगा। फिर नेक्स्ट है आयुर्वेद के प्रयोजन की प्राप्ति हेतु। अब आयुर्वेद का प्रयोजन, तो सबसे पहले क्या है, हमें क्या पता होना चाहिए, प्रयोजन है क्या। तो प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका रेफरेंस नहीं लिखा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने पढ़ा है, रेफरेंस तुम्हें याद होगा। अगर फिर भी याद नहीं है तो हम देख लेते हैं इसका रेफरेंस क्या है। इसका रेफरेंस है चरक संहिता, एक मिनट, इसका रेफरेंस लिख रहा हूं मैं, ठीक है। चरक संहिता उत्तर स्थान, बताएगा कोई मेरे को सूत्र स्थान की कौन से अध्याय का चैप्टर है ये। सूत्र स्थान के 30वें अध्याय का श्लोक है, ठीक है। याद रखने के लिए रखना, चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 30। अब इसका क्या मतलब, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। चास्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम तो एक हो गया, और फिर दूसरा क्या हो गया, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम में क्या है, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा, ठीक है। यानी कि कोई हेल्दी पर्सन है उसको अपन को हेल्दी रखना है। अब उसको हेल्दी कैसे रखेंगे,
उसको हेतु हितकर आहार विहार का सेवन करवा के क्या कर सकते हैं, हम हेल्दी रख सकते हैं। हेतु हितकर आहार विहार मतलब उसको, उसकी हेल्थ को जो बढ़ाएंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है रसायन। रसायन से मतलब तुम सिंपल ले सकते हो, वो केमिकल्स या ड्रग्स जो उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये श्लोक देखो, षष्टी कांक्षाली मुद्गाश्च सेंदु अम्ले यवान यंत्रिक्षम पय सर्पी जांगलम मधु च अभ्यस्ते। मतलब क्या है इसका, देखना एक एक वर्ड का हम मतलब देखेंगे। देखो षष्टी है ना, षष्टी हो गया, कांक्षी, शाली, मुद्गांश, ये क्या है, आहार द्रव्य है, ठीक है। जब अपन बात करेंगे षष्टी कांक्षी शाली मुद्गांश, तो मुद्ग यानी कि मूंग, शाली चावल, षष्ठी, ठीक है। फिर आता है सेंधुव लवण, सेंधुव अम्लके, यहाँ पे सेंधुव अम्लके लिखा हुआ है, सेंधुव अम्लके, सेंधुव लवण की बात हो रही है, ठीक है। फिर अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के लिए क्या लिखा है, अंतरिक्ष क्या है, जल है, ठीक है। याद रखना है तुम्हें, क्योंकि ये बहुत बच्चे गलत कर देते हैं कि अंतरिक्ष क्या है। और पय जो बात करी है हमने यहाँ पे, पय वो है दुग्ध, है दुग्ध, ठीक है, दुग्ध मतलब दूध, ठीक है, ये याद रखना है। फिर बात करेंगे सर्पी की, तो सर्पी के अंदर आता है घृत, ठीक है। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। फिर जांगल की बात करेंगे, जांगल मांस के लिए गया गया है, तो आनूप मांस, ठीक है। फिर मधु, मधु तो सबको पता है शहद। तो ये कुछ ऐसे लगातार सेवन करने योग्य द्रव्य है जो हमारे आहार को हितकर साबित करते हैं, जिससे क्या है हमारा तो हमारा मतलब रीजन क्या है इनको पढ़ने का, हमने क्या बोला था कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु हितकर आहार विहार की द्रव्य। हम बात कर रहे थे स्वस्थ के स्वास्थ्य करनी है, हमें स्वास्थ्य रखना है, व्यक्ति को हेल्दी रखना है। तो षष्ठी कांक्षाली मुद्गांश शेंदु अम्ल के यवान आंतरिक्षम पय सर्पी जांगलम मधु चाभ्यस्ते। मतलब जो षष्ठी है, जो साली है, जो मुद्ग है चावल है, सेंधव है, अंतरिक्ष जल है, पय यानी कि दुग्ध है, सर्पी घृत है घी, जांगल यानी कि अनूप मांस मधु, ये सब क्या लगातार सेवन करने आहार योग्य द्रव्य है। और इनके आहार द्रव्य के सेवन करने से क्या होता है कि एक व्यक्ति की हेल्थी लाइफ बनी रहती है। फिर बात करेंगे आतुर के विकार का शमन करने, तो श्लोक यही है ना, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, है ना। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च की बात करेंगे, तो सबसे पहले अपने स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण की बात कर ली। अब अपन क्या बात करें, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी आतुर क्या हो गया, आतुर क्या हो गया, पेशेंट, ठीक है। आतुर क्या हो गया, पेशेंट, ठीक है। और विकार क्या होगी, उसकी डिजीज, ठीक है। और अब शमन का क्या मतलब है, शमन का मतलब है टू कंट्रोल ओवर इट, कंट्रोल ओवर इट, ठीक है। तो हमारा मतलब क्या होगा, आतुर के विकार का शमन करने हेतु दोषों के विरुद्ध तथा धातुओं के अविरुद्ध औषध द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। मतलब आतुर यानी कि पेशेंट, विकार यानी कि उसकी डिजीज, और शमन यानी कि उसका कंट्रोल करना है, उसको दबाना है, उसको कम करना है। तो आतुर के विकार का शमन करने हेतु दोषों के विरुद्ध, विरुद्ध की मतलब विरुद्ध यहाँ पे होता है अगेंस्ट, तो दोषों के तो अगेंस्ट करना है, और धातुओं के अविरुद्ध यानी कि सिमिलर टू धातु। क्योंकि क्या होता है कि कोई दोष बढ़ेगा तो धातु का क्या होता है, क्षय होता है, ठीक है। तो दोषों को तो क्या करना है, कम। यहाँ पे अपन का मेन वो रहेगा कि दोषों को क्या करना है, अपन को कम करना है, ठीक है। और धातु को क्या करना है, बढ़ाना है। याद रखोगे कि दोष को क्या करना है, कम करना है, और धातु को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। ये हो गया आयुर्वेद के प्रयोजन का महत्व। तो अपन ने दो इसके देखो महत्व पढ़ लिए। एक बार फिर से मैं तुम्हें बताता हूँ, द्रव्य गुण के महत्व व प्रयोजन की बात कर रहे थे। तो पहला अपन ने देखा अनागत बाधा प्रतिषेधार्थ, मतलब जो अनागत कोई भी बाधा आई है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अनागत बाधा को कैसे ट्रीट करना है, उसमें कैसे अपने द्रव्य गुण अपने लिए इंपॉर्टेंस रखता है। फिर अपन बात कर रहे थे आयुर्वेद के प्रयोजन की प्राप्ति। अब लास्ट है चिकित्सा के चतुष्पाद। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात की चिकित्सा के चतुष्पाद है क्या, ठीक है। तो इसमें देखो दिया हुआ है भिषक पहला, फिर द्रव्याणी, फिर उपस्थता, और फिर आ जाएगा रोगी, ठीक है। तो चार इसमें दिए हुए हैं। अब अपन बात करेंगे कि एक एक करके कि है क्या, पहले तो है ना, अपन को ये तो पता होना चाहिए अगर हम किसकी बात कर रहे हैं। तो भिषक जो होता है वो होता है फिजिशियन होता है, ठीक है।
अपन बात कर रहे हैं किसी भी ट्रीटमेंट की, तो चिकित्सा के चतुष्पाद की बात कर रहे हैं, तो पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि चिकित्सा के चतुष्पाद क्या है। तो ये देखो, इसलिए लिए आचार्य चरक लिखते हैं भिषक द्रव्याणि उपस्थित रोगी पाच चतुष्टयम। मतलब ये जो चार चीजें हैं ये ही चतुष्पाद में काउंट होती है। तो सबसे पहला फिजिशियन, फिर द्रव्यान की बात करेंगे तो द्रव्य क्या है, ड्रग्स, राइट, ये तो समझ आ गया। फिर हमारे उपस्थता, उपस्थता में जो आते हैं वो होता है नर्सिंग स्टाफ, ठीक है, ये हमारा किस में आ जाएगा, उपस्थता में आ जाएगा। और फिर बात करते हैं रोगी की। रोगी तो तुम्हें सबको ही पता है, पेशेंट होता है ना। तो अपन ने चार चीजें देखी, भिषक द्रव्याणी उपस्थता रोगी पाच चतुष्टयम। तो सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन यही होता है किसी चीज को देखकर कि वो है क्या। तो चिकित्सा के चतुष्पाद में जो चतुष्पाद वो जो यूज हुआ है वो इन चारों के लिए हुआ है, भिषक द्रव्याणी उपस्थता रोगी पाच चतुष्टयम। जब तुम चरक पढ़ोगे तो तुम चरक में ये देखोगे भी कि चरक में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन चारों की एब्सेंस में कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। और इनमें जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बताइए वो किसकी बताइए, फिजिशियन की। भी अगर फिजिशियन नहीं होगा तो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। एक बार को नर्सिंग स्टाफ एब्सेंट है, ठीक है, हो सकता है ट्रीटमेंट, रोगी फोन पे दवाई ले सकता है, ड्रग्स ट्रांसफर की जा सकती है ना। आजकल तो सब चीजें पॉसिबिलिटी है। पहले भी ऐसा होता था कि किसी के द्वारा भेज दिए जाते थे द्रव्य, है ना। लेकिन अगर फिजिशियन नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है कि चिकित्सा हो जाएगी। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, चिकित्सा कार्य में सफलता की प्राप्ति के लिए वैद्य यानी कि फिजिशियन, औषध यानी कि द्रव्य, ठीक है। फिर परिचारक, परिचारक भी नर्सिंग स्टाफ को ही कहते हैं, ठीक है। जो परिचारक है वो भी किसको बोलते हैं, नर्सिंग स्टाफ को, ठीक है। तथा रोगी की आवश्यकता होती है। इनमें द्रव्य अर्थात पोषक द्रव्य की अनुपलब्धता होने पर चिकित्सा कार्य कठिन हो जाता है। अतः चिकित्सा के चतुष्पाद के रूप में द्रव्य गुण शास्त्र महत्वपूर्ण है। वेरी सिंपल, तुम्हें समझ आ रहा है, चिकित्सा के चतुष्पाद में द्रव्य आ रहा है, औषध आ रहा है, तो ऑफकोर्स ही बात है द्रव्य गुण इंपॉर्टेंट है। कि अगर अपन को द्रव्य की नॉलेज नहीं होगी तो आयुर्वेद में अगर तुम देते क्या हो, आयुर्वेद मेन किस पे बेसिस है, तुम्हारे ड्रग्स पे, कि तुम क्या ड्रग्स देते हो, किस टाइम पे देते हो, कि उसकी प्रकृति, पेशेंट की प्रकृति देखकर, उसकी डिजीज देखकर तुम ड्रग्स दे रहे हो। अब अगर तुम्हें ड्रग्स के बारे में नहीं पता है तो तुम क्या दोगे उसे। तो अपनी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि अपन को ड्रग्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आधी अधूरी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। कि किसी ड्रग्स के गुण तो पता है पर उसके कर्म नहीं पता, कर्म पता है गुण। इसीलिए मैंने बोला कि ड्रग्स के गुण, कर्म, रस, वीर्य, विपाक हम सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वही इसका इंपॉर्टेंस है। अब आ गया इसका थर्ड टॉपिक, द्रव्य गुण के मौलिक सिद्धांत। तो मौलिक सिद्धांत क्या होता है, ये देखो, ये इनके यहाँ पर सिर्फ नाम नाम देख रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया कि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, पहली क्लास है डीजी की। तो इसका पहला अपन मौलिक सिद्धांत कौन से हैं। तो सबसे पहला है पंच भौतिक सिद्धांत, ठीक है। पंच भौतिक सिद्धांत में क्या है, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, सर्व द्रव्यम पंच भौतिकम, ठीक है। तो पंच भौतिक सिद्धांत पढ़ेंगे कि महाभूतों से द्रव्य कैसे बने, क्योंकि जितने भी द्रव्य हैं वो सारे किससे बने हैं, महाभूत से बने हैं, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना है। फिर है द्रव्य वर्गीकरण सिद्धांत। जब तुम द्रव्य पढ़ोगे तो वहां पढ़ेंगे द्रव्य वर्गीकरण सिद्धांत। मतलब द्रव्य जो है वो कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं, उनके प्रेजेंस के बेसिस पे, उनके गुण के बेसिस पे, कर्म के बेसिस पे, ठीक है। फिर है भेषज कारण निर्धारण सिद्धांत। तो भेषज काल निर्धारण सिद्धांत का तो मैंने तुम्हें बताया कि औषध संग्रहण काल होता है, वैसे ही भेषज काल, कि भी किस काल में कौन सी औषधि देनी है। फिर अनुपान निर्धारण सिद्धांत। ठीक, अनुपान क्या होता है कि किसी ड्रग को देने के बाद उसको क्या चीज अपन को देनी है, क्या चीज अपन को आहार देना है, क्या नहीं। तो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनके बाद अपन बोलते हैं, तुमने भी सुना होगा, वैद्य या फिजिशियन को तुम दिखाते हो तो वो क्या बोलते हैं, ये ड्रग ले ली, इसके बाद तुम दूध पी लेना, ठीक है। इसके अब दूध तो जनरली जो फिजिशियन बोलता है वो दूध के लिए बोलता है। लेकिन तुम जब आयुर्वेद पढ़ने जाओगे तो कुछ तुम्हें ऐसे बोलेंगे इसके बाद घी पी लेना, कुछ ऐसे बोलेंगे मधु पी लेना, कुछ ऐसे बोलेंगे छाछ पी लेना, ठीक है। अलग अलग, क्योंकि वो अपनी औषध द्रव्यों पे डिपेंड करता है। फिर विषाक्त द्रव्यों के शोधन सिद्धांत। अब अपने आयुर्वेद में क्या होता है, जब तुम सेकंड ईयर में आ गए हो, तुम अगर सेकंड ईयर पढ़ रहे हो तो तुम अगध भी पढ़ोगे। अगध में क्या है कि अपन बात करते हैं विषाक्त द्रव्यों की, ठीक है। तो विषाक्त द्रव्यों में क्या है, सारे विषैले पदार्थ रहेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि विषाक्तता तो यूज नहीं करेंगे, उनका शोधन करेंगे। शोधन एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू उन्हें सुटेबल किया जाता है कि अपन उन्हें इनहेरिट कर सके, अपने ले सके। तो विषाक्त द्रव्यों के शोधन सिद्धांत, ये तो हो गए कुछ मौलिक सिद्धांत। मौलिक सिद्धांत और भी बहुत सारे हैं, पर अपन को इन सिद्धांतों को बेसिक याद रखना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक सिद्धांत आते रहेंगे। फिर इस टॉपिक का एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक छोटा सा टॉपिक और है, द्रव्यगत सप्त पदार्थ एवं रस पंचक का सामान्य परिचय, ठीक है। तो अब तुम सोचोगे कि भी क्या है ये, तो मैंने तुम्हें बताया कि 5 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तुम आगे पढ़ोगे ना तब तुम पूरा डिटेल में पढ़ोगे। ये सारे जो शब्द पदार्थ यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, द्रव्यगत शब्द पदार्थ, वो सारे अपने आप में एक एक चैप्टर आएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले भाव प्रकाश ने क्या लिखा है, द्रव्यो यानी कि द्रव्य, ठीक है, रसो यानी कि रस, गुण, मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में, द्रव्यो रसो गुण, वीर्यम,
वीर्य, विपाक है विपाक, शक्तिरेव च, पदार्थ पंच तिष्ठन्ति एवं कुर्वन्ति कर्म च स्वम एवं कुर्वन्ति च। अब देखो इसमें क्या है, ये मैं पहले तुम्हें आगे पढ़ाता हूँ क्या है, उसके बाद ये पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे जो इसमें बात की द्रव्य की, तो द्रव्य की बात करेंगे। द्रव्य क्या बोलता है, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत् द्रव्यम, चरक संहिता सूत्र स्थान के पहले अध्याय का 51वां श्लोक, रेफरेंस लिखा हुआ है, तुम्हें याद होना चाहिए विद रेफरेंस। ठीक है, तो यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत् द्रव्यम, तो यत्र आश्रिता मतलब कर्म और गुण जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, कर्म और गुण किस पे डिपेंड करते हैं, द्रव्य पे। जो द्रव्य पे आश्रित है, इसका ये मतलब हुआ, जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं और जो कर्म और गुणों का समवाय कारण होता है उसे द्रव्य कहते हैं। तो क्रिया गुणवत समवाय कारणम द्रव्यम, तो ये भी याद रखना है। तो दो चीजें हो गई, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत् द्रव्यम, क्रिया गुणवत समवाय कारणम द्रव्यम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दिए हैं, देखो ये शतावरी, शुंठी, द्रव्य के, हरितकी आदि, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स है। जो तुम डीजी पढ़ लो, तुम कुछ भी पढ़ लो, तुम्हारे यूज होंगे ही होंगे। बेसिक लाइफ, शतावरी इम्यूनिटी बूस्टर है, हरितकी है वो तुम्हारे बहुत काम आएगा, शुंठी है। ठीक है, शुंठी तो तुम मैक्सिमम लोग यूज करते होगे सर्दियों में, जब चाय पीते हैं उसमें जो अदरक, सूखी अदरक अपन जो पाउडर डालते हैं वो शुंठी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रस। रस का क्या दिया हुआ है, रसनार्थो रस, रस का क्या दिया हुआ है, रसनार्थो रस है या रस्यते आस्वादित रस है। तो रसनार्थो रस है मतलब किस काम में आता है, जो रस इंद्रियों के द्वारा क्या ग्रहण करता है, किसी विषय का अर्थ को ग्रहण किया जाता है या आस्वादन को किया जाता है, उसे रस कहा जाता है। देखो ये लिखा भी हुआ है इसमें कि रस इंद्रियों के द्वारा जिस विषय का आस्वादन किया जाता है उसे रस कहा जाता है। तो हमें याद रखना है कि रस इंद्रिय के द्वारा जिस विषय का आस्वादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है गुण। समवायी तु निश्चेष्ट कारणम गुण है। ठीक है, क्या आ जाएगा, समवायी तु निश्चेष्टम कारणम गुण है, मतलब ये क्या होते हैं, एक तो समवायी, अभी मैंने तुम्हें बताया ना, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत्र द्रव्यम, तो ये समवायी किसके साथ है, द्रव्य के साथ। फिर निचेष्ट है, मतलब इनके अंदर खुद की कोई चेष्टा नहीं होती, ये कोई कार्य नहीं करते, सिर्फ ये क्या है, गुण है, किसी की प्रॉपर्टीज बताते हैं। तो जो समवायी संबंध से द्रव्य में आश्रित रहता हो और अगुणवान यानी इनकी चेष्टा आदि कर्मों से रहित हो तथा संयोग विभाग आदि से रहित हो, उसे गुण कहते हैं। तो ये तीसरी चीज आ गई कि ये संयोग और विभाग आदि से भी रहित होते हैं। ठीक है, अब तुम फर्स्ट ईयर क्लियर करके आए हो, तो संयोग और विभाग तुमने वहां पढ़ा होगा। संयोग यानी कॉम्बिनेशन, विभाग यानी कि जो डिकॉम्बिनेशन, यानी कि उनको सेपरेशन बोल सकते हो, सेपरेशन बोल दो। तो संयोग और विभाग हम पढ़ते हैं जब तुम परादि गुण पढ़ते हो, उसमें भी संयोग विभाग आता है। ठीक है, अलग से तुमने भी संयोग विभाग जब समवाय पढ़ा तब तुमने संयोग भी पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन आता है समवाय संयोग का। तो संयोग कॉम्बिनेशन, विभाग सेपरेशन हो गया। तो गुण क्या है कि किसी के कॉम्बिनेशन और उसके सेपरेशन में हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, अपने गुणों के कारण, कि हम अगर उसके गुण मैच हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, संयोग होंगे, अगर नहीं हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, विभाग हो जाएगा। तो हमने तीन पढ़ लिए, देखो कौन से, द्रव्य, रस और गुण। अब फोर्थ की बारी है। फोर्थ क्या है, वीर्य। अपन बात करेंगे, वीर्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वीर्य क्या है, पोटेंसी, किसी भी चीज को करने की कैपेसिटी। ठीक है, एक कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है या कोई भी जीव है, उसके अंदर कितनी पोटेंसी है हम बोलते हैं, तो येन कुर्वन्ति तद वीर्यम। ठीक है, तद वीर्यम याद रखना, द्वीर्यम कोई नहीं पढ़ेगा इसको, बच्चे क्या पढ़ते हैं, द्वीर्यम द्वीर्यम नहीं, येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, रस विपाक प्रभावती रिक्ते प्रभूत कार्यकारिणी गुणे वीर्यम इति संज्ञा, मतलब जिस शक्ति विशेष से द्रव्य अपनी क्रिया को संपादित करता है, मतलब वो उसकी पावर, अगर किसी भी व्यक्ति की कोई भी पावर की बात कर रहे हैं अपन, तो उस व्यक्ति की वो पावर जिससे वो कार्य कर रहा है, जिस शक्ति विशेष से द्रव्य अपनी क्रिया को संपादित करता है, उससे वीर्य कहा जाता है। ठीक है, फिर चक्करपाणी ने क्या बोला है, आचार्य चक्करपाणी क्या बोलते हैं, रस विपाक प्रभाव के अतिरिक्त जो कार्यकारी गुण है उसे वीर्य कहते हैं। मतलब अपन ने देखा है रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, पांच चीजें देखे। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि रस, विपाक और प्रभाव। अब कोई भी ड्रग काम करेगा ना, वो उसके गुण के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, बल्कि रस के अकॉर्डिंग काम करता है। सॉरी, गुण के अकॉर्डिंग भी करता है, पर पहली प्रायोरिटी अपन देते हैं रस को, फिर गुण, फिर वीर्य, फिर विपाक, प्रभाव। प्रभाव लास्ट में आता है, अगर किसी भी द्रव्य के रस, गुण, वीर्य, विपाक काम नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रभाव के अकॉर्डिंग चला जाएगा। ठीक है, अब आ गया विपाक। विपाक क्या, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी। तो मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी क्या है कि जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा, उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, तब वो काम करेगा। तो इसका श्लोक में भी लिखा हुआ है, जाठरेना अग्नि नाम। देखो जाठरेना अग्नि नाम मतलब अपनी जो स्टमक यानी कि जो अपने उदर की अग्नि है वो, योगाद यदु देती रसांतरम। रसांतरम मतलब अंत में इसके जो आहार रस लिया, यहाँ पे रस का मतलब है आहार रस, ये जो रस है इसका मतलब यहाँ पे है आहार रस, याद रखना। इसका क्या मतलब है यहाँ पे,
देखो मैं लिख देता हूँ ताकि तुम्हारे याद रहे, आहार रस, ठीक है। तो यहाँ पे जो रस का अपन ने बात की है वो क्या हो गया, आहार रस, ठीक है। फिर रसा नाम परिणाम अंते स विपाक इति समृत है, मतलब इनके अंत में जो रस बनेगा, रस यानी अब जो रस बन रहा है, जो अपनी धातु बनती है या जो अपना रस है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे धातु रस नहीं है, यहाँ पे जैसे मधुर अमल लवण कटु तिक्त कषाय जो रस अपन डीजी में पढ़ते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो जाठरिना नाम अग्नि नाम योगाद यदु देती रसांतरम रसा नाम परिणाम अंते स विपाक इति स्मृत। तो विपाक किसको बोलेंगे, जब किसी आहार रस पे जठरा अग्नि का कार्य संपन्न हो जाएगा, संपन्न होने के बाद जो रस बनेगा, अंत में जो रस बनता है, उस रस को अपन क्या बोलते हैं, विपाक कहा जाता है, जो लास्ट में जो अपना प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखो जाठरा अग्नि के पाचन के अनंतर रस का जो अंतिम परिणाम होता है उसे विपाक कहा जाता है। विपाक यहाँ पे देखो आचार्य, अब ये जो है ना, ये याद रखना है और तुम्हें ये याद रखना है, ठीक है। सुश्रुत ने तो दो ही दिए हैं, गुरु और लघु, ठीक है। अगर कंपेयर करेंगे तो मधुर और कटु, यहाँ पे अमल नहीं काउंट हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, मधुर विपाक, मधुर विपाक के अंदर क्या क्या काउंट होएगा, इसमें सिर्फ मधुर और लवण। फिर अपन बात करेंगे अमल की, इसमें अमल आ जाएगा। लेकिन जब कटु विपाक की बात करेंगे तो कटु, तिक्त और कषाय रस साथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों, ये ऐसे ये विभाग बन जाएगा। मधुर विभाग मधुर और लवण रस का हो जाएगा, अमल अमल का हो जाएगा, और कटु विभाग कटु तिक्त कषाय का हो जाएगा। फिर प्रभाव, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो ये याद रखना विपाक है क्या, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तुमसे पूछा जाता है, बहुत जगह पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखना है। फिर आएगा प्रभाव का, रस वीर्य विपाका नाम सामान्यम यत्र लक्ष्यते विशेष कर्मणा च प्रभावस्तस्य स स्मृत। ऐसे नहीं है कि ये आगे जब अपन डीजी के और आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, ये सारे डिटेल में आएंगे अपने आप में, ये एक एक चैप्टर है, ठीक है। प्रभाव एक चैप्टर है, वीर्य एक चैप्टर है, विपाक एक चैप्टर है, रस द्रव्य गुण कर्म सब अपने अपने आप में एक एक चैप्टर है। लेकिन यहाँ पे अपन इनका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो प्रभाव क्या है, रस वीर्य विपाका नाम सामान्यम, मतलब उसके रस क्या है, रस वीर्य, और जो विपाक है वो क्या है, सामान्य है। यत्र लक्ष्यते विशेष कर्मणा च प्रभाव सत्य से समृद्ध, मतलब किसी भी की चीज के अगर द्रव्य में रस वीर्य विपाक आदि समान होने पर भी कर्म जो विशेषता पाई जाती है, मतलब उसके फिर भी उसमें कोई क्वालिटी पाई जा रही है, तो वो किसके कारण है, वो इस प्रभाव के कारण है, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना है कि द्रव्यों में रस वीर्य विपाक आदि के समान होने पर भी जो कर्म में विशेषता पाई जाती है उसे प्रभाव कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये श्लोक याद रखना है तुम्हें। इसके एग्जाम्पल दिए हैं, देखो शंख पुष्पी और मंडूक पर्णी, दोनों अलग द्रव्य है, दोनों का रस अलग, वीर्य अलग, विपाक अलग, लेकिन दोनों करते क्या है, मेद्य कर्म करते हैं, ठीक है। दोनों के कर्म क्या हो जाएंगे, मेद्य। फिर आता है कर्म, एक्शन। सप्त पदार्थ में लास्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, कर्म। संयोग च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्य क्रिया कर्म कर्म नान्य अपेक्षते, है ना। ये तुम्हें याद होगी, चरक संहिता सूत्र स्थान 1 के अध्याय 52वां श्लोक है ये, ठीक है। याद नहीं है तो भी कर लेना। कर्म क्या है, जो संयोग करे, ठीक है, कॉम्बिनेशन का काम करे। जो सेपरेशन करे वो भी क्या है, कर्म है। तो संयोग और विभाग में स्वतंत्र कारण हो, ठीक है। स्वतंत्र कारण का क्या मतलब है यहाँ पे, कि वो डिपेंड ना करे किस चीज पे, होता तो द्रव्य के आश्रित है, कर्म जो है वो द्रव्य के आश्रित होता है, ठीक है। द्रव्यम आश्रितम, लेकिन संयोग और विभाग के कार्य में वो स्वतंत्र कारण हो और द्रव्य के आश्रित हो, उसे कर्म कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्टरी पूरा। लेकिन अपन एक बार यहाँ पे लिखेंगे शब्द पदार्थ, एक बार मैं फिर से तुम्हें बता देता हूँ कौन से हैं। द्रव्य, पहला तो हो गया द्रव्य, ठीक है। यत्र आश्रिता कर्म गुना कांडम समवाय या तद द्रव्यम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेकंड, सेकंड हो जाएगा द्रव्य गुण। फिर रस, रसनार्थ तो रस है, ठीक है। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें शब्द पदार्थ याद रहे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में पूछा जाता है, 5 नंबर में, 10 नंबर में, क्योंकि द्रव्य गुण रस, ठीक है, वीर्य, फिर विपाक, फिर क्या आएगा, प्रभाव, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा कर्म, ठीक है।
तो अपन ये बात कर रहे हैं इन सात जो सप्त पदार्थ द्रव्यों की है। ये जो सप्त पदार्थ द्रव्य है वो इम्पोर्टेंट है, तुम्हें याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। और आज का अपना जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है वो पूरा हो गया। मैंने तुम्हें बता दिया द्रव्य गुण विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेन जो अपन कंटिन्यू देखो, ड्रग्स पढ़ेंगे वगैरह सब पढ़ेंगे, वो अपनी जगह है, लेकिन जो मेन चीजें हैं मैंने तुम्हें बता दी है। ठीक है, ये सारी तुम्हें पढ़नी है।